वह यहाँ महाराष्ट्र में जो रिस्पॉन्स है उनका काफी जबरदस्त है। पहले ऐसी मतलब ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस फूट जाएगी और बाकी लोग कितने विपक्ष में उनका साथ देते हैं, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। लेकिन ये सब निराधार साबित हुआ। काफी समर्थन है और विपक्ष समझिए कि एकजुट, जिसको आप कहेंगे सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि विपक्ष को एकजुट कर दिया है। दूसरा है क्या कि यहाँ पर वो, यहाँ महाराष्ट्र में जो जिस तरह की राजनीति रही है पहले से, शिवाजी महाराज के अलावा मान लिया शाहू महाराज, फुले, अंबेडकर, इस तरह से एक परंपरा, एक सामाजिक जो आंदोलन है उनका असर है, जिसकी वजह से जो शब्दावली है राजनीति की वो अलग किस्म की है यहाँ। क्योंकि यहाँ यहाँ आपको अलग से ये बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवाद की क्या विचारधारा है, बहुजनवाद जिसको आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ की विचारधारा में दो स्ट्रीम साफ साफ दिखाई देता है। एक जो है हिंदू महासभा और जो आरएसएस की विचारधारा है, और दूसरा जो परंपरा जिसको पुरोगामी कहते हैं यहाँ पर की मराठी में, और प्रगतिशील विचारधारा। तो उसको, उसका एक क्लियर यहाँ विभाजन है। दूसरा है कि महाराष्ट्र में जो जिसको आप कहते हैं कि सहकारिता आंदोलन और ये सब मिलकर के एक इकोनॉमी में भी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन से, गवर्नमेंट के योगदान से जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत ढंग से यहाँ खड़ा हुआ है। बम्बई जैसा एक महानगर जहाँ प्राइवेट जिसको उद्योग कहते हैं, वाणिज्य का उसको राज्य की राजधानी मानी जाती है, उसके विपरीत गाँव में लोग एक एक नई इकोनॉमी लोगों ने पैदा की। और वो भी कि बहुत सरप्लस नहीं था, मतलब ये ऐसा क्षेत्र नहीं है दो आपके जैसा उत्तर भारत का जहाँ की इतनी ऐसी इकोनॉमी हो। तो यहाँ जो है सो नेहरूवियन पॉलिसी जिसको इकोनॉमी कहते हैं, उसका बहुत असर है, जिसको कि यशवंतराव चौहान ने और जो बाकी नेता जो कांग्रेस ने अपने तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और लेटर इन स्पिरिट जिसको कहते हैं, उसके जो मूल तत्व है जो समाजवाद और जो लोकतांत्रिकता के साथ करने का, उसको उन्होंने ये किया और वो मतलब इम्प्लीमेंट किया। और वो काफी जिसको वेल एंट्रेंस्ड कहते हैं, जिसको एकदम जड़, जिसको जमीन में धसी हुई है, वो इस तरह का बनाया। तो ये जो है उनको आसानी हो रही है, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह के रेफरेंसेस दे रहे हैं, जिस तरह से आप उसको बता रहे हैं, उसका जो चित्र कर रहे हैं, इससे एक चीज और स्पष्ट होती जा रही है। जो विचारधारा की अस्पष्टता जो दिखाई देती थी, या विचलन जिसको कहेंगे, डेविएशन मतलब आप भटकाव जिसको कहिए, कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के समय से शुरू किया, जो नई उदारीकरण की नीति के साथ से वो चलता रहा 2014 तक। इस बीच में वो जो भी सरकार आई, मतलब वाजपेयी की सरकार आई, या जो छोटे छोटे मतलब समय के लिए जो दूसरे मतलब देवेगौड़ा या गुजराल की सरकार आई, वो लोग भी एक मतलब स्पष्ट ढंग की एक नेहरूवियन, या जिसको आप कहते हैं, नेहरूवियन का क्या अर्थ है? नेहरूवियन का अर्थ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा मतलब उसकी वो इकोनॉमी को डोमिनेट नहीं करेगी। जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी तंत्र है, वही उसको डोमिनेट करेगा, वही इकोनॉमी चलाएगा, मतलब मूलतः। बाकी उनको भी इजाजत है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी उन्होंने कहा। तो वो जो है वो रहेगी, लेकिन वो उसकी ताकत कम रहेगी, इनकी ताकत ज्यादा रहेगी। और अंततः इसी पर लोगों के जो आर्थिक हित है उसके हिसाब से सारा कुछ तय होगा। तो ये जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, जिसको कि इंदिरा गांधी ने समझिए कि आने के बाद और 74 के आंदोलन के पहले तक, मतलब दूसरी बार आने के तो 1980 में आई, इसके पहले तक जिसमें वो काम पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या बाकी बहुत सारी विचारधारा है, मतलब जो कार्यक्रम है वो हुए, या बहुत सारा मतलब जिसमें कि लोगों को क्या कहते हैं, बस जमीन का हक मिलना चाहिए, ये सब सारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे कई तरह के, और जो एंटाइटलमेंट्स थे लोगों को मिलने को, वो सब ये ब्रॉडली आप कह सकते हैं एक सोशलिस्टिक पैटर्न जो कांग्रेस ने रखा था, जिसको नेहरू रिप्रेजेंट करते थे, उसको वो उसकी विचारधारा थी। दूसरा एक और है कि जो सेकुलरिज्म का भी डिबेट है, तो उस सेकुलरिज्म के भी डिबेट में ये मानते थे कि ये प्राइवेट होना चाहिए रिलीजन, ये जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो उस तरह से नहीं मान उनका था, जो गांधी जी का प्रभाव था कि धर्म को डिस्कार्ड करना है, ऐसा कुछ
ये नहीं था उनका। तो ये राहुल गांधी भी जो अपने भाषण में जो इस तरह से धर्म की परिभाषा, अभी एक जगह उन्होंने कुछ मुसलमानों के बीच काम करने वाले लोगों से बातचीत करते हुए उसको परिभाषित किया। उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो है तो धर्म को आप जो हिंदू फंडामेंटलिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आप कहते हैं, ये गलत है। ये कोई धर्म फंडामेंटलिस्ट नहीं होता। क्या हिंदू धर्म किसी को तिरस्कार करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए कहता है? क्या इस्लाम किसी को मारने की इजाजत देता है? ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग धर्म को फंडामेंटलिस्ट ना कहें, बल्कि ये जो विचारधारा है जो धर्म का इस्तेमाल कर रही है अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, वो गलत है। दूसरा एक और है जो मैं एक डेवलपमेंट देखता हूँ, जब वो इसको ये क्या कहते हैं सामाजिक परिदृश्य को और ये जो सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हैं, तो उन्होंने जी। कहा कि ये जो अभिजन मतलब एलीट जो है यहाँ का, जो प्रभु वर्ग जिसको कहते हैं या ऊंचा तबका, वो अपने वर्चस्व के लिए ये इसका इस्तेमाल कर रहा है सांप्रदायिकता का। जब लोगों को पता चल जाएगा और आम जन जब इनके खिलाफ, वो ये चाहते नहीं है, ये जो प्रभु वर्ग है ये नहीं चाहता कि वो जो है इस वर्चस्व को खत्म करे या अपना उनका जो चल रहा है उनका जो डोमिनेंस, उसके खिलाफ खड़े ना हो। इसके लिए इसने एक बहाना बनाया है, टारगेट बनाया है। सॉफ्ट टारगेट है ये मतलब जो मुसलमान है या अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, दलित है, वो सबको जी। जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप अकेले नहीं है जिस पर अत्याचार हो रहा है, दलित है, आदिवासी है, सब पर अत्याचार हो रहा है। तो वो एक सामाजिक एक जो समीकरण है होना चाहिए, एक वर्ग मतलब सामाजिक वर्गों के आधार पे वो जो है समीकरण, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि काफी मैच्योर ढंग से एक सोशलिस्टिक, आप मैं नहीं जी। कहूंगा कि सोशलिज्म उस तरह से करें, क्योंकि उसमें पूरी तरह खत्म करने की बात होती है निजी